विश्वनाथ जी हैं, इंडिया के फेमस पैरासाइकोलॉजिस्ट। भूतों और सुपरनैचुरल शक्तियों पर इन्होंने कई रिसर्चेस की हैं, लेकिन आज इनके पास एक विचित्र केस आया है। सर, ये व्हील चेयर पे जो बैठा है मेरा छोटा भाई है, योगेश। बदसूरत भूत, बदसूरत भूत। इसे क्या हुआ? पिछले महीने ये अपने एक दोस्त के साथ हमारे गांव गया था, रायपुर। पता नहीं इन्हें रास्ते में ऐसा क्या दिखा या इनके साथ क्या हुआ। इसका दोस्त वही सदमे में मर गया और इसकी ये हालत हो गई। बस एक ही बात बार बार बोलता है, बदसूरत भूत, बदसूरत भूत। ये हादसा कहाँ हुआ था, कुछ पता है? हाँ, रायपुर पहुंचने से पहले एक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, उसी से थोड़ी दूरी पर। आपने रायपुर में कुछ पता किया इस बदसूरत भूत के बारे में? वहां कोई कुछ बोलता ही नहीं। ठीक है, मैं खुद सब पता कर लूंगा। अगले दिन विश्वनाथ जी अपनी जीप में कृष्णा के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे शिवलिंग दिखा। उन्होंने गाड़ी रोक दी। यही वो शिवलिंग होगा। इसी के आसपास कृष्णा के भाई के साथ वो हादसा हुआ था। वो कुछ देर पैदल चलते रहे और तभी उनका ध्यान एक वीरान पुरानी कुटिया पर पड़ा। वो उस ओर चल दिए। कुटिया के दरवाजे पर बड़ा सा ताला था, जिस पर लाल कपड़ा बंधा था। ये क्या? इसे तो मंत्रों से बंद किया हुआ लगता है। ये जरूर किसी पुजारी ने किया होगा। मुझे आसपास के मंदिर में पूछना चाहिए। विश्वनाथ मंदिर की खोज में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मंदिर की घंटियां सुनाई दी। इस मंदिर के पुजारी से पूछता हूँ। पुजारी जी, ठहरिए। बोलो बेटा। एक महीने पहले मेरा एक दोस्त इस गांव में आ रहा था। रात का समय था। रास्ते में उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, पर तब से वो पैरालाइज हो गया। अभी मैंने वो जगह देखी। पास ही एक कुटिया थी जिसको पूजा करके बंद किया गया है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? बेटा, तुम शहर वाले हो, मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। नहीं पुजारी जी, मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा। हो सकता है कि इससे मेरे दोस्त को ठीक करने में कोई मदद मिले। ठीक है, तो सुनो। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था। एक फॉरेस्ट ऑफिसर रात के अंधेरे में इसी गांव में आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी हो गई। उस औरत को बचाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर ने गाड़ी मोड़ दी और सीधे पेड़ से टकरा गया। फॉरेस्ट ऑफिसर जख्मी था, लेकिन वो फिर भी उस औरत का हाल पूछने उसके पास गया। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो हैं? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मदद की जरूरत है क्या? वो फॉरेस्ट ऑफिसर उस औरत को बोलता रहा, लेकिन वो औरत सर झुकाए खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना सर उठाया तो फॉरेस्ट ऑफिसर की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि फॉरेस्ट ऑफिसर को दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं मर गया। बस ये दिन था और तब से जिसने भी उस औरत के चेहरे को देखा, या तो वो मर गया या उसे लकवा मार गया। तुम्हारा दोस्त खुशनसीब था कि वो मरा नहीं। आगे भगवान की मर्जी रही तो वो ठीक भी हो जाएगा। तुम सिर्फ प्रार्थना करो। धन्यवाद पुजारी जी। सिर्फ एक और सवाल, उस घर पर मंत्रों से ताला किसने मारा है? वो एक अघोरी है। तुम्हें उसी घर के पास वाले जंगल में तपस्या करते मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। अब विश्वनाथ जी जंगल में भटकने लगे अघोरी की खोज में। उन्हें सुबह से शाम हो गई। न जाने ये अघोरी महाराज कहाँ हैं। मुझे प्यास भी बहुत लगी है, पानी ढूंढता हूँ। विश्वनाथ जी को दूर एक कुआं दिखा। वो कुएं के पास आए और उन्होंने पानी पिया। वाह, प्यास बुझ गई।
और खोज का भी अंत हुआ। महाराज, मैं आपकी ही खोज में था। मुझे पता था तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, मुझे सब पता है। फिर ये भी बता दीजिए, कृष्णा के भाई के साथ हुआ क्या था? कृष्णा का भाई और उसका दोस्त दोनों एक मोटरसाइकिल से रायपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनका ध्यान पद्मिनी पर गया, जो मुंह छुपाए रो रही थी। भाई, लगता उस औरत को मदद की जरूरत है। नहीं यार, मुझे तो कोई भूत भूत का चक्कर लग रहा है। चुप ओए डरपोक, किसी को मदद चाहिए और तू भूत भूत कर रहा है। कृष्णा का भाई और उसका दोस्त पद्मिनी के पास गए और उसे पूछने लगे, लेकिन जैसे ही पद्मिनी ने उन्हें अपना चेहरा दिखाया तो वो लोग डर गए। कृष्णा का भाई भागने लगा और उसका दोस्त उल्टे पांव चलने लगा। दोस्त के शरीर में एक छड़ के नुकीली फंदी घुस गई और वो वहीं मर गया। उसकी चीख सुन कृष्णा का भाई घबरा गया और वो गिर गया और पत्थर से उसका सिर टकराया और उसे लकवा मार गया। लेकिन ये पद्मिनी कौन है और ये लोगों को ऐसे सता क्यों रही है? वो किसी को नहीं सताती, बेचारी खुद सताई हुई है। उसका दुख सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। पद्मिनी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। गांव के सारे लड़के उस पर मरते थे। उन्हीं में एक लफंगा था पवन। वो हमेशा पद्मिनी को छेड़ा करता था, पर पद्मिनी उसे जवाब दिए बगैर चली जाती थी। एक दिन पद्मिनी अकेले शिवलिंग के पास से जा रही थी। पवन आंख लगाए बैठा था। अब कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तेरी जैसे लफंगे से मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, बड़ा घमंड है तुझे अपनी खूबसूरती का ना? तेरा सारा घमंड आज तोड़ दूंगा। पवन ने अपनी जेब में से एक तेजाब की बोतल निकाली और पद्मिनी के चेहरे पर फेंक दी। वो चिल्लाने लगी और पवन वहां से भाग गया। एक दिन बाद जब पद्मिनी को होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसके पूरे चेहरे पर पट्टियां थीं। कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज किया गया और 1 महीने बाद जब डॉक्टर ने उसकी पट्टी खोल के उसे उसका चेहरा दिखाया तो उसकी चीख निकल गई। उस रात पद्मिनी ने अपने आप को फांसी लगा ली और बस तब से वो बदसूरत भूत बन गई। तो क्या पद्मिनी की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती? अब तक उसका गुनहगार पवन खुले आम घूम रहा है। जब तक वो पवन से अपना बदला ना ले ले तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। पर उसकी वजह से और लोगों की जानें जा रही हैं। पर इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं। अगर वो बुरी आत्मा होती तो मैं उसे कैद कर लेता, पर वो तो न्याय चाहती है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पर तुम्हारे दोस्त के लिए मेरे पास कुछ है, ये उसके माथे पे लगा दो। भस्म? ये कोई आम भस्म नहीं है, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी है। विश्वनाथ जी ने अघोरी महाराज को प्रणाम किया और वो वहां से निकल गए। विश्वनाथ जी वापस अपने ऑफिस में लौटे और उन्होंने कृष्णा और उसके भाई को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर जैसे ही विश्वनाथ जी ने वो भस्म कृष्णा के भाई के माथे पर लगाई, मानो चमत्कार हो गया। कृष्णा की गर्दन ठीक हो गई, उसके हाथ और पांव चलने लगे। कृष्णा रो पड़ा। उसने विश्वनाथ जी का धन्यवाद किया। आप मेरा नहीं, उस अघोरी महाराज का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपके भाई को जीवन दिया है। सबने मिलकर अघोरी महाराज को याद किया और यहाँ
जंगल में बैठे अघोरी महाराज ने भी उन्हें आशीष दिया।